हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस दवा का नाम है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा ये चींटियों से बनाई जाती है। यस फ्रेंड्स, ये चींटियों यानी लाल चींटियों को क्रश करके लाइव क्रश्ड जो एंड्स होती हैं उनसे ये दवा बनाई जाती है। इंडिया में ये चींटियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जंगलों में पाई जाती हैं। और इनकी एक ख़ास बात होती है कि ये जो चींटियाँ होती हैं एक बहुत बड़े झुंड में रहती हैं, मिलियंस मिलियंस झुंड में एक साथ में रहती हैं। एक साथ में ये पेड़ों पर चढ़ती हैं और वहाँ पर अपने अंडे डिपॉजिट करती हैं। इनके अंडे जो है सफ़ेद रंग के होते हैं और जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं इनके अंडों को खाते हैं और उससे उनको मस्कुलर जो पावर होती है वो गेन होती है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस उनके लिए होता है और इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये पूरी दवा बेस्ड है। जो ये चींटियाँ होती हैं उनके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होता है, ये जो किसान होते हैं, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, इनके एग्स को जब वो खाते हैं तो उनको जितना भी लेबर वर्क होता है, जितना भी काम होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा फिटनेस वो महसूस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये जो दवा होती है ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा लेबर किया और उसके बाद आपको तकलीफ़ आ गई, या अगर आपने कोई भी काम, छोटा मोटा काम किया और उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को एक कंप्लेंट आती है कि मैं थोड़ा सा भी काम कर लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने पूरा दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा लेबर का काम मैंने किया है। तो ये जो दवा होती है, क्योंकि आदिवासियों को उनको बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ देती है, तो वहाँ पर इसका जो यूज़ होता है इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कोरिलेशन होता है, ये जो चींटियाँ होती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रुप में होती हैं, इसीलिए हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जो बहुत ज़्यादा ग्रुप से रिलेटेड है, उसमें इसका इंडिकेशन होता है। सबसे पहला इंडिकेशन होता है पॉलीपाई में, यानी पॉलिप्स में। पॉलिप्स में क्या होता है, एक साथ में ग्रुप ऑफ सेल्स जो है होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, वहां पर एक ग्रोथ हो जाती है और वो जो ग्रोथ होती है वो अनवांटेड होती है। तो नेजल पॉलिप के केस में फॉर्मिका रूफा एक बहुत अच्छी दवा होती है। ना सिर्फ नेजल पॉलिप के केस में, बल्कि अगर कानों में पॉलिप हो जाता है उस केस में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। फॉर्मिका रूफा के अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है वो है कार्सिनोमा का। कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, वो भी अनवांटेड होते हैं, वो भी ओवर प्रोडक्शन होता है, वो भी ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे एक साथ में मल्टीप्लाई करने जा रहे होते हैं। तो जैसा हमने एक साइड में रख दिया कि बहुत सारी चीटें इकट्ठे ग्रुप में हैं, और वही इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कार्सिनोमा में भी यही हुआ, पॉलिप में भी यही हुआ। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी फॉर्मिका रूफा का प्रयोग रहता है। ट्यूबरक्लोसिस में भी वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि ग्रुप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक जगह जो अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ लंग्स में जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, ये चीज़ें ट्यूबरक्लोसिस में होती हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई हैकिंग कफ हो रहा है, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, जो ये इंडिकेशंस होते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मिका रूफा दी जाती है। लूपस के केस में भी फॉर्मिका रूफा का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। लूपस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, बहुत ही ईजिली इसका ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल रहता है, लेकिन फॉर्मिका रूफा से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। तो फॉर्मिका रूफा के अंदर, यानी इन चीटियों के अंदर जो फॉर्मिक एसिड होता है, उनके ही इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, एलोपैथिक इंजेक्शंस बनाए जाते हैं फॉर दी मस्कुलर पेन्स, या जो आर्टिकुलर पेन्स होते हैं उसके लिए। अब ये आर्टिकुलर पेन्स क्या होते हैं, ये वो पेन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में उन पार्ट्स पर होते हैं जहाँ पर जॉइंट्स होता है। जैसे अब ये दोनों जॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो इन दोनों जॉइंट पे अगर पेन होता है, या किसी भी जॉइंट पे जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से ज्वाइन हो रही है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर फॉर्मिका रूफा दिया जाता है। अगर हमें ध्यान रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं दे आर वेरी सडन। बहुत ही लंबे समय से आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, एकदम से आपको महीने भर के अंदर आपको पैरों में दर्द शुरू हुआ, महीने भर के बाद आपने देखा टोफाई, यानी कि जो यूरिक एसिड के बाद हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, नोड्स बन जाते हैं, वो आ गया। या अगर आपको पैरों में दर्द शुरू हुआ, एक ही महीने के अंदर आपने देखा कि पूरा जो आपका घुटना है बिल्कुल सूज गया है, आप बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी सिम्टम्स है बहुत ही सडनली आते हैं फॉर्मिका रूफा के केस में। अब ये जो दर्द आ गए हैं, इन दर्दों में आराम कैसे मिलता है? इन दर्दों में जो आराम होता है वो मसाज करके या रेस्ट से मिलता है, जैसे कि ब्रायोनिया मेडिसिन में होता है। जैसे ही पेशेंट चलने की कोशिश करता है, एकदम सडन पेन उसको होता है, वो फिर से वो बैठ जाता है।
तो अगर आपको घुटने का दर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि जो आपको चलने नहीं देता है, या अगर आप नहाते हैं हल्का सा भी उसमें ठंडा पानी लगता है तब वो दर्द बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे इंडिकेशन में फॉर्मिका रूफा दी जाती है। जो फॉर्मिका रूफा होती है वो पैरों की वीकनेस के लिए भी दी जाती है। जब पेशेंट चलना शुरू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। कई बार तो जो लोअर लेग्स होते हैं बिल्कुल पैरालाइज्ड फील करने लगते हैं, या फॉर्मिका रूफा को पैराप्लेजिया के लिए भी दिया जाता है, यानी सारे आपके जितने भी लिम्स हैं, चाहे लोअर लिम्स हैं चाहे अपर लिम्स हैं, उनमें पैरालिसिस होने लग गई है, उनमें वीकनेस होने लग गई है। तो फॉर्मिका रूफा को हम गाउटी एक्सक्रीकेंसेस के लिए दिया जाता है, जहाँ पर गाउट्स बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं। यूरिन के केस में अगर एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा जा रहा है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उन सब कंडीशंस में ये दिया जाता है। फॉर्मिका रूफा को दिया जाता है अगर पेशेंट ऐसा बताता है जैसे लगता है कि ये जो मसल है अपने अटैचमेंट से हट गई है, जैसे लगता है कि इस मसल में इतना सीवियर पेन है कि ये जो खिंचाव है हर वक्त मुझे महसूस होता है। इसके अलावा ये दिया जाता है डायूरेटिक की तरह। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती चली जा रही, वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रही हैं, यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इन सबको बाहर करने के लिए भी फॉर्मिका रूफा को दिया जाता है। फॉर्मिका रूफा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयोग है वो है न्यूरोपैथी में। अगर पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस महसूस होती है, पेशेंट कहता है कि वो पैरों को जब वो ज़मीन पर रखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि नीचे गद्दे जैसा है और डायरेक्ट वो फ्लोर पे पैर नहीं पड़ रहे हैं। एक्चुअली उसके पैर डायरेक्ट फ्लोर पर ही पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसको फ्लोर और अपने पैर के बीच में एक लेयर जैसा महसूस होता है, तो ये न्यूरोपैथी का सिम्टम होता है। तो न्यूरोपैथी के सिम्टम में भी ये दवा दिया जाता है जिसके अंदर नमनेस बहुत ज़्यादा रहती है और प्रिकिंग पेन रहता है। जो पेशेंट को आराम मिलता है वो अगेन बैठ करके मिलता है, या मसाज करके, या प्रेशर करके मिलता है। उठने से चलने से उसको दर्द बढ़ जाते हैं। मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, आर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, या गाउट के लिए जो भी इंडिकेशंस है, ये स्टार्ट हमेशा राइट साइड से होता है। पेशेंट को आप हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट सबसे पहले बताता है कि पहले तो मुझे सिर्फ घुटने में, राइट वाले घुटने में दर्द था, अभी लेफ्ट में भी हो गया है। पहले तो सिर्फ राइट वाले अंगूठे में ये टोफाई जैसा बना हुआ है, अब तो लेफ्ट में भी हो गया, मैं जूता नहीं पहन सकता, मैं चल नहीं सकता, और ये छूने पे मुझे बहुत गर्म महसूस होता है। ये सारे इंडिकेशंस होते हैं फॉर्मिका रूफा के। कुछ और दवाइयाँ हैं जो यूरिक एसिड बढ़े हुए केसेस में दी जाती हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है, अमोनियम फॉस है, काली आयोड है, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। उन सब के जो इंडिकेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी मोडालिटीज़ अलग होती हैं। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़े हुए के लिए फॉर्मिका रूफा देनी है तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं सडनली आई हैं, प्रॉब्लम्स आपको मोस्टली ज़्यादातर राइट साइड से शुरू हुई हैं, पेशेंट हमेशा बैठे रहना चाहता है, ठंडे पानी से बिल्कुल वो टच नहीं करना चाहता है पैरों को क्योंकि उसके दर्द बढ़ जाते हैं, और जो यूरिया है, जो यूरिन है उसमें बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन, यूरेट्स, ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। पेट की अगर हम बात करें तो पेट की तकलीफ में भी ये दवा दी जाती है, जिसमें स्टूल पास करने के जस्ट पहले उसको अम्बलाइकस के पास यानी नेवल के पास उसको दर्द होता है, नाभि के पास उसको दर्द होता है, और स्टूल पास करने के बाद वो दर्द ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें पेट के सिम्टम की तो उसको कार्डियक रीजन में, यानी हमारा जो स्टमक होता है उसका जो एंड होता है वहाँ पे कार्डियक रीजन जो होता है वहाँ पर उसको दर्द महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। हेडेक के केस में भी ये दवा दिया जाता है, लेकिन हेडेक के केस में अगर कान के अंदर कोई दिक्कत है, उसके कारण अगर आपका हेडेक हो रहा है वहाँ पर दिया जाएगा, या अगर फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा है, गैस तो बनी है पेट में लेकिन पास नहीं होती है और उसके बदले में उसको सिर दर्द होने लगता है, तो यहाँ पर भी फॉर्मिका रूफा दिया जाता है। तो फॉर्मिका रूफा इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। ये सारे इंडिकेशंस उसके होते हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन और मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ में। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास अभी आ रहे हैं आफ्टर कोरोना, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें हर वक्त लेथार्जी, हर वक्त पेशेंट को फटीग बना रहता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ लगता है बिल्कुल है ही नहीं, लगता है शरीर तो अच्छी खासी है, वेट भी ठीक ठाक है, बीमारी भी कोई नहीं है, लेकिन हर वक्त शरीर थका थका या कोई काम करने का मन नहीं करता है, हर वक्त को किसी काम को वो टालते जाता है और इसको लगता है कि वो पड़ा रहे, या अपनी मसल्स में लगता है कोई जान ही नहीं है। तो वही इंडिकेशन जो आदिवासी मैंने पॉइंट बताया था कि आदिवासी इसको लेकर के अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो होम्योपैथिकली अगर हम फॉर्मिका रूफा को यूज़ करें तो बहुत हद तक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को दूर कर सकते हैं, जो शरीर में थकावट, जो मस्कुलर वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं। तो मस्कुलर इन्फ्लेमेशन के लिए भी ये दी जाती है। अगर मायोसाइटिस का प्रॉब्लम है, मसल्स का इन्फ्लेमेशन हो गया है,
वहाँ पे भी दिया जाता है। इन जनरल अगर फटीग रहता है, लिथार्जी रहती है, काम करने का मन नहीं होता है, तभी भी आप फॉर्मिका रूफा का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मिका रूफा एक बहुत ही पॉलीक्रिस दवा नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस है इस दवा को, और इन इंडिकेशंस में ये दवा कभी फेल नहीं होती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके पोटेंसीज़ की बात कर लेते हैं, तो इसकी पोटेंसीज़ हमेशा लोअर रहती हैं, क्योंकि मोस्टली हम इसको फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए दे रहे हैं, तो उसको आप 30 पावर से ले सकते हैं। 4 बूंदें दिन में 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं। बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ नहीं करें, जब आपको आराम मिल जाता है तब इस दवा को बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको यूरिक एसिड के लिए ले रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले अपनी यूरिक एसिड की रिपोर्ट ज़रूर करा लें, और आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपके यूरिक एसिड लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो फॉर्मिका रूफा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकुलर और मस्कुलर पेन को रिलीव करने के लिए दवा होती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे अपनी किसी भी कंप्लेंट के लिए डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, तो अपने इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलरली हेल्थ रिलेटेड शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। विशिंग मी वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।